हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस विषय के इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप पहला वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। यह जो वीडियो है एक तरह से क्विक रिवीजन है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवाइज कर सकेंगे। यह आगामी जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है 10th का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं। पहला है कि टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित, तो ये वियतनाम में किया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो बाओ दाई। बाओ दाई ये दक्षिण वियतनाम में उनकी प्रथम सरकार थी। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया, तो ये जापान ने आत्मसमर्पण किया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये सूर्यवर्मन द्वितीय। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी, ये दक्षिण वियतनाम। उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की एकीकरण कब हुआ, तो 1975 में। यह है जो पोट्सडम घोषणा का उद्देश्य क्या था, यानी तो जापान का आत्मसमर्पण, यही जो क्वेश्चन था उसी का है रिवाइज। उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, ये हुआ था 1975 में। नेक्स्ट है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो ये नोम पे। नोम पे कंबोडिया का। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो 1965 में। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था, तो ये फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, तो पुर्तगाली। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, 1907 में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाउ। ये है हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रवाद, इस टॉपिक से जो प्रश्न बना है उसका। तो चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, ये ताशकंद में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड रिपन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार हुआ, तो नागपुर का अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। कब हुआ था, 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी, तो ब्रिटिश सरकार जो थे वो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष CR दास। पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो ये था बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, उसी के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ के महिलाओं द्वारा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। भारत के रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके शासन। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित हो गया, 1920 से शुरू हुआ था। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन साइमन के अध्यक्षता में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 में भारत आया था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम मास्टरदा। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए, राजकुमार शुक्ल। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन 1932 यानी 1931-32। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में।
नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ये डांडी। नेक्स्ट है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? किसानों पे। ये तीन कठिया प्रणाली अभी चंपारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये 1930 में दांडी यात्रा से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में केवी हेडगवार, यानी कि 1925 में राष्ट्रीय RSS की स्थापना हुई थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1919 में लाहौर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका, इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हमफ्री डेवी नामक खोजकर्ता ने। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 में। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? 1907 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1854 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने है? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, पहले भी बताया जा चुका है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया है? तो कोलकाता। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 में। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO क्या है जी? भारतीय लोहा और इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? तो बर्नपुर। कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जाना है? दामोदर। भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित? महाराष्ट्र में। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। भारत के प्रथम औद्योगिक क्रांति घोषणा 1948 में हुई थी। अब नेक्स्ट चैप्टर है शहरीकरण और शहरी जीवन। इसमें है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। मेघालय किस राज्य को काट के बनाया गया था? तो असम। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार और सिवान के जीरादेई में। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो यह है प्रगतिशील प्रवृत्ति। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए, यानी ज़रूरत पड़े तो, जब अकाल वगैरह पड़ जाए तो उसके लिए। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कस्बा में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? एबेनेजर हावर्ड। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1855।
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ये था मध्यम वर्ग। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका व्यापार एवं भूमंडलीकरण। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो ये था अमेरिका पर। 1929 में जो आर्थिक मंदी, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहाँ के जो राष्ट्रपति थे। विद्योत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो विश्व बैंक। यानी युद्ध के बाद के जो है आर्थिक स्थिति सही करने के लिए यानी पैसे के इंतजाम के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक संघ का मुद्रा क्या है? यूरो है। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग, सिल्क रूट। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? ये थे अनुबंधित मजदूर यानी कॉन्ट्रैक्ट पे रहने वाले मजदूर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र बिहार के जो था वहाँ से ये भेजे जाते थे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसमें है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? मोतीलाल नेहरू। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो बांग्ला। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये मार्टिन लूथर की। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये था पूरा हिस्ट्री का जो सोशल साइंस का चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव। एक जो 2 चैप्टर है वो पहले वीडियो में डाल दिया गया है, बाकी जो जितने चैप्टर था हिस्ट्री का इसमें